हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 के लिए हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और आप उन क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से बहुत ज़्यादा 4 दिन के बीच में भी दिन बचे हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि इंद्रजाल के रचनाकार हैं। इंद्रजाल के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह कहानी विधा पर आधारित है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस करा दिए हैं। 20 क्वेश्चंस कराए हैं, 20 इंटू 2 हमारे आ गए 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके हल हो जाएंगे। और इन 40 क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चंस 100% आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस 10 आपके क्वेश्चंस इसी से आएंगे। 10 आ जाते हैं, जैसे रचनाकार का नाम लिखिए, मतलब किस विधा की रचना है। और 10 क्वेश्चंस इस बार आगे आपके आएंगे कि शब्द विलोम इसका क्या होगा, उपसर्ग लिखिए, प्रत्यय, रस इसमें कौन है, छंद कौन है। ठीक है, उस प्रकार से जब मैंने आपको मॉडल पेपर का सलूशन कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपके 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। 10 नंबर के आपके आएंगे जो इससे आएंगे लेखक किससे और उससे आएंगे, और जो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग आदि से आएंगे। ठीक है, ये तो हम करा रहे हैं आपके जो रचनाकार के लेखक हैं जो उसके उस प्रकार के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है विचार विधि के रचनाकार का नाम लिखिए। तो विचार विधि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन आता है आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर आधारित है और विष्णु प्रभाकर जी की यह रचना है। और इस बार आपको पता होगा कि आपको ओएमआर सीट पर भरने होंगे, मतलब ये क्वेश्चंस देगा, उसके 4 ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, मैं आपको एक ऑप्शन इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप अगर 4 ऑप्शंस देख लेते हैं फिर आपको कोई दूसरा ऑप्शन याद हो जाता है, इसीलिए मैं केवल आपको एक ऑप्शंस करा रहा हूँ, क्योंकि आपको केवल वही याद हो और बोर्ड एग्जाम में आपको याद आ जाए कि हाँ यही क्वेश्चंस का ये आंसर था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित है। और किसकी रचना है? तो यह बाबू गुलाब राय जी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लहरों का राजहंस के लेखक कौन है। लहरों के राजहंस के लेखक हमारे कौन है? कौन है? मोहन राकेश किसके लेखक हैं और किस विधा पर आधारित रचना है? ये नाटक विधा पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की, आपको पता ही होगा। और किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा पर आधारित रचना है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आता है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीट का निर्माण फिर किसकी रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और किस विधा पर आधारित है? तो आत्मकथा पर आधारित है, आत्मकथा विधा पर। मैला आंचल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और किस विधा पर आधारित है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए। कौन है इसके लेखक? कौन है? महादेवी वर्मा लेखक हैं। और किस विधा पर आधारित है? रेखाचित्र विधा पर आधारित है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट, कौन है? किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखो। कौन? राम कुमार वर्मा कौन है? एकांकी लेखक हैं। और यह किस विधा पर आधारित है? सॉरी, दीपदान जो रचना है वो एकांकी विधा पर आधारित है और राम कुमार वर्मा जी की रचित रचना है ये। 31वां नंबर क्वेश्चन आता है नीड का निर्माण, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है या फिर ठीक है आप देख लें चाहें। अशोक के फूल के लेखक कौन है? अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और किस विधा पर आधारित है? तो यह निबंध विधा पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब
किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और किस विधा पर आधारित है? तो निबंध विधा पर यह आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, सेवा सदन के लेखक कौन है? कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और किस विधा पर आधारित रचना है? तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 35वां नंबर, तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? तीर्थ सलिल के लेखक कौन है? सत्येंद्र नाथ रेणु जी की मतलब रचना है। और किस विधा पर आधारित है? अनद्वितीय काव्य विधा पर आधारित रचना। के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है? कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य गद्य के कौन है? जनक हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? कौन है? भगवत सरल उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। और यह कृति विधा पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, रसमीमांसा कृति के रचनाकार कौन है? कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं। और किस विधा पर आधारित है? तो उपन्यास विधा पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, त्यागपत्र के लेखक कौन है? कौन है? जैनेन्द्र भारती या जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दीपदान के लेखक कौन है? कौन है? राम कुमार वर्मा जी इसके लेखक हैं। और किस विधा पर आधारित है? एकांकी विधा पर आधारित यह रचना है। उसके बाद यही हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। इसमें मैंने आपके 20 MCQ क्वेश्चंस कराए, जिसमें कि मैंने दो उसकी विधा किस विधा पर आधारित है और किस उसके लेखक कौन है या किसकी रचना है उसके, तो आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। इन 40 क्वेश्चंस में आपके बोर्ड एग्जाम में जो 20 नंबर के MCQ आएंगे, उसमें से 10 नंबर के आते हैं आपके, जैसे इनकी रचना कौन है, जिस प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चंस कराए हैं उस प्रकार के 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस इसी से आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके जो मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किए हैं उस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, उनसे क्वेश्चंस ये मैंने लिखे हैं और उसका आंसर भी लिखा है। ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करें घर पे बैठ के और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं।